हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। ये बेमिसाल दिफाई हिकमत अमली और आपका गैर मुतज़लज़ल अज़्म की एक जिंदा मिसाल है। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शाहीनों का सिखाया सबक दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन की जारहियत के दौरान पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह पाक अफवाज के साथ खड़ी रही। वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। कौम के अजीम गाज़ियों और शोहदा को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों से मुलाकात की। खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी है वो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। पाक बहरे की तैयारी मिसाली थी। दुश्मन अगर बहरी जारहियत करता है तो उसे मज़ीद रुसवाई का सामना करना पड़ता। कशीदगी के दौरान भी हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ पीस हैं। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करने वाले दोस्त मुल्कों के हम मशकूर हैं। पाक भारत सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मामलात पर मुशावरत का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया भी मन घड़त इल्ज़ामात बारे हकीकत जान चुकी है। बीजिंग दौरे से पाकिस्तान और चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब और क़यादत से मुलाकातें। जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के दौरे चीन के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा मल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान मज़ाक़ात शेड्यूल। बाहमी तजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। दोबारा हमले पर रद्द-ए-अमल वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हिंदुस्तान जितनी जल्दी ये हकीकत को समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्किया की एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती हौसला अफजाई के बाद जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। 3896 अफराद जाबहक हुए। भारत मसला कश्मीर के हल की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात का कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में मुलविस BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावे मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो के बाद दावे सामने आए। भारतीय फौज ने अपना दावा गलत साबित होने पर वीडियो को हटा दिया, मगर भारतीय मीडिया बगैर तस्दीक के ही झूठे बयानी को फैलाने में लगा रहा। भारतीय फौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल हथियारों की तफसील ISPR ने जारी की थी। पाकिस्तान ने फतह सीरीज के F1 और F2 मिसाइल ही इस्तेमाल किए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा एग्रेसिवली चलना चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। एक तो ये जाहिर हो गया कि हुकूमत ने बड़ी तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इक़वाम आलम पर वाज़ेह करने के लिए वफ़द की तश्कील पर सेनेट में बहस। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ। शिबली फराज का एतराज़। कहा हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की रिवायत डाल दी है। तश्कील करदा वफूद में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। ये तंग नजरी का मुजाहरा है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। शिबली फराज ने कहा कि भारत ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, शहादतें हुई, तमाम जमातों के इत्तेहाद
बाद नजर आया पूरी कौम इकट्ठी हो गई। इस यकजहती को आपने बरकरार रखना है। मशरकी सरहद पर हजरात अभी और खतरात टले नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर का भी रद्द अमल कहा। हुकूमती वक्त हुकूमती अरकान पर ही मुश्तमिल होता है। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक भी हासिल है। कौम मुत्तहिद और मुसल्लफ़ात के शाना बशाना है। सेनेट के इजलास में इनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा बगैर सबूत बात न करें। एक वकील लापता हुआ है। मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर जवाब मांग लिया। अपने गुज़िश्ता ट्वीट को टैग करके राहुल गांधी ने पूछा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था। ये कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। वज़ीर ख़ारजा ने हुकूमती जुर्म का बरमला एतराफ़ किया। इसका इख्तियार उन्हें किसने दिया था और भारत ने कितने तैयारे खोए हैं। कौम को अब सच जानने का हक है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। भारत बेबस। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बिल्कुल बेअसर साबित हुए। सोशल मीडिया पर सच सामने लाने पर भारत में मुसलमान प्रोफेसर गिरफ्तार। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने मुश्तिल हुजूम का निशाना बनाने वालों के हक में भी आवाज़ उठाने का कहा था। कर्नल सोफिया की सपोर्ट करने वालों को भी सराहा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत में अक़लियत और ख़ुसूसन मुसलमानों पर मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों का सबूत है। मोदी सरकार का एक बार फिर खेल परवार। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत के एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से रवां साल एशिया कप न होने का इम्कान। मेंस एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है। भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी है। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड देवाजीत साइकिया ने कहा है कि इस वक्त हमारा सारा फोकस्ड आईपीएल और इंग्लैंड सीरीज पर है। एशिया कप और एसीसी इवेंट से मुतालिक किसी लेवल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाकिस्तान हमेशा अमन का दायर रहा है। हमने खिते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इंसदाद मनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और तरबियती प्रोग्राम्स पर भी सेर हासिल गुफ्तगू। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। बरादर मुल्क के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र एहसास समझते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। शहीद स्क्वाड्रन लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा उस्मान यूसुफ ने कर्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी दी। हमारे शहदा की खदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम को यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में ज़ख्मी होने वालों की तैमादारी की। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अहदा।